राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। शिव कुमार मोदी। आज अपन करेंगे राजस्थान के आभूषण। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के आभूषण के संबंध में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन तो लगभग आता ही है। राजस्थान के आभूषण के संबंध में एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये ध्यान से देखिए। पैर की अंगुली, दांत, कमर, अंगुली, ये सारे आभूषण दिए हुए। ये अपने क्या है राजस्थान के अंदर, ये तस्वीर है, ये फेमस है। इसके अंदर सारे आभूषण आ गए हैं, लेकिन ये उसके बाद में आप इसको देखना, इसमें आपको सब ये आप पढ़ते ही याद हो जाएंगे। पहले तो अपन ये याद करते हैं कि आभूषण कौन कौन से हैं। इसमें आभूषण वो फ्रेंड्स वो इम्पोर्टेंट है जो वही दिए गए हैं। तो राजस्थान के आभूषण में अपन करेंगे। काम की बात है, दूसरों को बताने से पहले उसी बात को खुद पूरा करो। जब भी आपको कभी बात बताता हूँ ना, तो कभी खुद पूरा करता हूँ। यदि झूठ नहीं बोलना है यह आपको बताऊंगा, यदि मैं खुद ही पूरा नहीं करूंगा तो आपको क्या बताऊंगा। तो इसी प्रकार दूसरों को बताने से पहले खुद पर पूरा करना चाहिए। वो एक वीडियो एक आने वाला था जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि अपन एग्जाम की जो प्लानिंग है, एग्जामिनेशन हॉल में जो प्लानिंग है और एग्जाम के बारे में आपको कैसे तैयार करना है, पहले वो बताने का था। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं खुद अभी 5-7 घंटे स्टडी करके देखता हूँ कि कैसा महसूस होता है। मतलब आप स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आती है आप जब टेस्ट देते हो। आज मैंने एक टेस्ट देख के भी देखा था 2 घंटे, तो मैंने ये देखा क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो कल या परसों तक वो वीडियो आएगा, उसके बाद ही आपको बताऊंगा कि कैसे प्लानिंग अपन को एग्जामिनेशन हॉल में करनी है और उससे पहले एग्जाम से पहले अभी करनी है। जब तक आप 5-7 घंटे पढ़ाई जारी रखना। जो 5 या 7 घंटे स्टडी नहीं करेगा उसको वो वीडियो समझ में आएगा भी नहीं। इसलिए मैंने खुद पहले की है वो स्टडी, 5-7 घंटे बैठ के देखा है आज। तो 1 या 2 दिन बैठ के उसके बाद में आपको देखूंगा कि आपके क्या क्या दिक्कत आ रही है ना। तो पहले देखिए, हम करते हैं सिर के आभूषण। राजस्थान के अंदर जो आभूषण है ना फ्रेंड्स, सिर से लेके पैर तक बहुत सारे आभूषण है और क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत सारे। अपन इसमें क्या करेंगे, कुछ चीजें रटेंगे, कुछ याद करेंगे, कुछ समझेंगे। बहुत सारे तो आपके समझ में आते हैं। जैसे सिर के आभूषण अपन शुरू करते हैं। सिर और मस्तक के आभूषण क्या क्या है ना, जो सिर में एक तो है फीणी, टिड्डी, बलको और सांकड़ी। आपको कुछ चीजें रटनी है। सिर के क्या आभूषण, फीणी, टिड्डी, बलको और सांकड़ी और गोफन। बाकी देखो ये जो बाद में दिए गए ना आभूषण, जैसे चूड़ा रतन, मेमंद। अब गाने में है ना, माथे में मेमंद लाओ, बहुत सारे राजस्थानी गाने हैं उसमें मेमंद का नाम आया हुआ। तो मेमंद और तो अपने ऐसे ही याद हो जाएगा। बोरला, अब बोरला होता है, बोर होता है, तो माथे में बोर बांधने के लिए बोरी होता है, तो वो बोरला होता है। राखड़ी, रखड़ी जो बांधते हैं महिलाएं। तो ये चीजें मतलब नॉर्मल चीजें हैं। टीका, अब ये पीछे वाली जो चीजें हैं वो नॉर्मल लिखी है, आगे वाली है ना वो इंपॉर्टेंट लिखी है, वो कम सुनी हुई है, वो आगे लिख दी। सभी में ऐसा ही है, वो आगे लिखी है जो कम सुनी है अपने, है ना। तो क्या करना, अपने को रटना है। फीणी, टिड्डी, बलको और सांकड़ी किसका है, सिर का। फीणी, टिड्डी, बलको और सांकड़ी और गोफन, ये 4 इंपॉर्टेंट है। तवित भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है। फीणी, टिड्डी, बलको, सांकड़ी और गोफन। अब चूड़ा रत्न है। अब चूड़ा रत्न हाथ में नहीं होता है, ये ध्यान रखना। चूड़ा रत्न सर पे बांधने के लिए होता है, ये भी ध्यान रखना है ना। अब एक नवरत्न आएगा आगे, वो नवरत्न हाथ के लिए होगा, यहाँ पे उल्टा है। अब नवरत्न तेल जो होता है वो तो माथे के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे नवरत्न तो हाथ के लिए, ये ध्यान में रखना। और चूड़ा रत्न सर के लिए है। क्या, चूड़ा रत्न तो है सिर के लिए, और नवरत्न जो तेल का ऐड है ना वो उल्टा है, वो हाथ के लिए। तो चूड़ा रत्न का सर के लिए याद रखना। तो फीणी, टिड्डी, बलको, सांकली, गोफन। फीणी, टिड्डी, बलको, सांकली, मतलब सांकल होती है वो, सांकली कहते हैं, छोटी सी सांकल होती है, वो बालों में लटों में लटकाते हैं। और गोफन, गोफन भी सिर का ही है। फीणी भी सिर का है और टिड्डी, बलको ये भी सिर का है, ये टिक्के की तरह होता है। तो ये सभी चीजें ध्यान में रखनी है। इसलिए कहते हैं कि घरेलू वो कई बार चीजों का ध्यान में रखना जरूर है। एक बार एक लड़का एग्जाम देकर आया घर पे, तो घरेलू सवाल पूछा था जो राजस्थानियों को कईयों का आता है। उसके दादाजी ने कहा कि क्या एग्जाम दिए हो, कहा क्या किसो को हो, क्या एक ओ नाम है जिसको ध्यान में कौन कह रहे, ये तो नाम तो हम रोज ही प्रयोग में लेते हैं।
तो कई चीज़ें, घरेलू चीज़ें, घर की चीज़ें राजस्थानी में ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। उसको बिनोटा पूछा था, बिनोटा क्या होता, उसको आया नहीं, उसने छोड़ दिया प्रश्न। तो घर आयो जो ध्यान पे पड़े हो, बिनोटो नॉर्मल चीज़ है। तो शायद जूतियों को कहते हैं, दुल्हा दुल्हन की जूतियों को बिनोटा कहते हैं क्या, तो शायद उसी को कहते हैं। तो वो ऐसा कुछ था, तो पर्सन वो छोड़ के आ गया, तो उसके दादाजी ने कहा कि ये तो नॉर्मल पर्सन था। तो इसलिए घरेलू चीज़ों को, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मेहमद और कैसे याद होंगे अपने, मेहमद, बोरला, राखड़ी, टीका नॉर्मल है, माथे में ही होता है मेहमद। नाक का आभूषण, इसलिए कहता हूँ राजस्थानी गाने भी कभी सुन लिया करो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। नाक के आभूषण, हम नाक पे आ जाओ, चुन्नी चोप बारी, चुन्नी चोप बारी, ये ध्यान में रखोगे। क्या रटना है, चुन्नी चोप बारी, नाक का है चुन्नी चोप बारी। बाकी कैसे याद रहेंगे अभी बता दूंगा। रटना क्या है, नाक का, चुन्नी चोप बारी। वेशरी नाम सुना हुआ है। वेशरी क्या होती है, एक आपको बताई थी किशनगढ़ शैली की पेंटिंग, उसमें नाक में जो पहनी हुई थी ना, किशनगढ़ शैली की एक पेंटिंग बताई थी आपको 5-6 दिन पहले, किशनगढ़ पेंटिंग का नाम आया था बनी ठनी का। तो आपको वेशरी, वेशरी क्या होता है, ये प्रश्न भी आता है कि किशनगढ़ शैली में कौन से आभूषण का जो है नाम लिया गया, मतलब उसको कौन से आभूषण का वर्णन किया गया, वेशरी का। वेशरी नाक में पहने जाते हैं। भंवरा, अब भंवरा कई बार देखा होगा, कई लोग मोटा सा वो नाक में पहनते हैं ना, महिलाएं, आदिवासी होती है और भी होती है, तो नाक में मोटा सा वो दिखता रहता है बाहर, जो नाक में डालते हैं नथ होती है, वो मोटी मोटी दिखती रहती है, वो होती है भंवरा। और नथ, कांटा, लौंग, सभी जानते हो, नथ कौन नहीं जानता, नाक की कांटा, बच्चों के कांटा पहनते हैं छोटा, वो कांटा, और लौंग सब जानते हैं। तो याद क्या रखना है, चुन्नी चौप बारी। वेशरी तो वैसे याद हो जाएगा, है ना। वेशरी कौन सी है, वेशरी वही नाक में पहने जाने वाली, जिसमें उस पेंटिंग में पहनी हुई थी बनी ठनी में। कान के आभूषण, अब कान रे आभूषण में कहीं याद रखना, जेला जमेला सुरलिया अंगोटिया, जेला जमेला सुरलिया अंगोटिया, गुदड़ा मुरकिया, जेला जमेला। अब जेला जमेला कान रही है सारा, जेला जमेला क्यों होते हैं, कान से सुनते हैं कोई बात को तो जेले जमेले हो जाते हैं घर में। तो जेला जमेला सुरलिया और अंगोटिया, गुदड़ा मुरकिया, ये चीजें हैं कान में याद रखने की। अब बजटी, अब ये देखो यहाँ से देखो, कर्णफूल, अब कोई नहीं कैसा बता सकते कर्णफूल क्या होता है, कान का ही होगा। झुमका, बाली, सभी बता देंगे, झुमका है, बाली है। पत्ती, अब ये भी कान की होती है, कान में जो पत्ती के आकार की, वो सोने की या धातु की किसी की बनी हुई होती है, वो पत्ती कहलाती है। और लटकन, लटकन लंबा लटकना होता है कान के आभूषण, लटकन। तो ये पीछे वाले तो वैसे ही याद हो जाएंगे, कर्णफूल, झुमका, बाली। आगे क्या याद है, जो जेला जमेला सुरलिया अंगोटिया, जेला जमेला सुरलिया अंगोटिया, गुदड़ा मुरकिया। अब ये रटने वाली चीजें हैं। अब मुरकिया तो अपन ही ध्यान है, कान में पहने जाए, तो ये रट लो, ये जेला जमला सुरलिया अंगोटिया, गुदड़ा मुरकिया। तो यह है कान के, सब साथ में रटोगे ना तो एक साथ में याद रह जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट सारे लिख दिए हैं मैंने, जैसे जेला जमेला सुरलिया। अब इसमें पूछा जाए अंगोटिया किसका आभूषण है, तो आप सभी चीजें याद करोगे, जेला जमेला, या नाक के सभी चीजें याद करो, उसमें अंगोटिया जहाँ आएगा तो आप लिख दोगे कान का है, बस। तो इसलिए ये जो आगे इंपॉर्टेंट है 3-4 वो रटनी है अपने को। गले व कंठ की, ये इंपॉर्टेंट, गले व कंठ की। अब तुलसी बजटी, तुलसी बजटी ये केवल बजटी है जो कान की होती है। अब तुलसी बजटी होवे व गला री कंठरी होवे, तुलसी, तुलसी की माला भी होती है। तो इस प्रकार कनेक्ट करके याद रख सकते हो। तो तुलसी बजटी, हमेर, आड़ और ठुस्सी। हम हमेर बताते हैं कि लड़के वाला है ना, वो लड़की वालों को हमेर और आड़ ये देते हैं पहनने के लिए गले में। अब ठुस्सी, ठुस्सी नाम सुने लो, ये गले में पहनी जाती है ठुस्सी। हंसली, हंसली वो होती है ना जो बच्चों को पहनाते हैं, हंसली, हंसली गला में पहनी जावे। जुगावली, चंपाकली और निबोरी पोत रामनवमी, ये सभी इंपॉर्टेंट है रामनवमी तक। बाकी तो आप देखो, बाकी पहले पढ़ लेते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट है वो बाद में पढ़ेंगे। पंचलड़ी, अब पंचलड़ी कंठा में पहनी जी, 5 लड़ियों वाली माला होती है। अब कोई पूछे चंद्रमाला, मटर माला, मुक्त माला, ये कहाँ होगी, यह हार, कंठी,
ये कहाँ होगी, कंठे में ही होगी, गले में ही होगी। तो इसमें क्या याद रखना, मादलियो, मादलियो जानते हो, माता जी का या किसी देवी देवता का मादलिया पहनते हैं ना, मादलिया। और चौकी, चौकी भी वो होती है चौकोर कलर की, मादलिया जैसी नहीं होती, जो चौकी पहन लो गले में, तो चौकी। झालर हालरो, ये भी ध्यान में रखना। तो ये यहाँ से लेके पंचलड़ी से लेके लास्ट तक ये क्या है, गले के आभूषण, ये आसान वाले। आगे वाला तुलसी बजटी कैसे याद रहेगा, अब अगर तुलसी की माला तो उससे याद रख लेना कि गला में होंगी। हमेर आड़ ठुस्सी, हमेर का बता दिया, आड़ का बता दिया कि ये शादी समारोह में लड़की वाले और लड़के वाले आपस में देते हैं ये आभूषण। हमेर आड़ और ठुस्सी। हंसली पता है ही, हंसली पहना है बच्चा ने, हंसली पहना है। जुगावली याद रखना है, जुगावली को जुगली, जुगाली करती है गाय, उससे आप याद रखते हैं जुगावली को, वो मुँह सही करती है गाय भी, जुगावली। तो जुगावली याद रखते हो, मुंह या गले का है ये। चंपाकली, चंपाकली और निबोरी पोत रामनवमी, ये चार इंपॉर्टेंट, चंपाकली, निबोरी पोत रामनवमी, चंपाकली, निबोरी पोत रामनवमी। तो ये है गले के। रटने वाले कौन सा है, चंपाकली, निबोरी पोत और रामनवमी। रामनवमी भी गले का है, ये इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पहले भी आ चुके हैं, अब भी आने की संभावना, मतलब अलग अलग पेपरों में आ चुके हैं ये शब्द। इसके अलावा बाजू और हाथ के, बाजू और हाथ में याद रखना है अनंत आवड़ा और सेवटा, अनंत आवड़ा सेवटा। नौकरी, अब नौकरी क्या होती है, नौकरी वो नहीं होती, नौकरी, नौकरी और नेवरी दोनों होती है, वो घोड़े के पैरों में बांधी जाती है, वो नेवरी होती है। लेकिन नौकरी जो है, नेवरी तो घोड़ों के पैरों में बांधी जाती है, और नौकरी होता है वो एक हाथ की होती है, महिलाएं हाथ में बांधती है। नौकरी, गजरा, अब गजरा है, गजरा तो वैसे माथों में लगाया जाता है, लेकिन कई जने हाथ में भी बांधते हैं, वो गजरा अलग होता है, गजरा का। गोखरू, गोखरू जो है वो भी हाथ का आभूषण है। नवरत्न, आपको क्या नवरत्न तेल याद रखना है, नवरत्न सर पर लगता है, लेकिन नवरत्न यहाँ पे याद रखा, सर पे नहीं लगेगा, हाथ पे लगेगा। और सर पे क्या लगेगा वो बताया था, कौन सा रत्न था, ये चूड़ा रत्न। उल्टा है सारा, देखो चूड़ो तो हाथ में पहने जाए, लेकिन यहाँ पे चूड़ा रत्न है, वो सर पे पहना जाएगा। और नवरत्न जो है वो सर पे लगता है, यहाँ पे हाथ में लगेगा, बस उल्टा याद रखना है। अब नवरत्न और चूड़ा रत्न याद रखना है तो उल्टा याद रखो, नवरत्न तेल है, सर पे लगता है, लेकिन अब आप उल्टा कर दो कि हाथ पे लगेगा भाई। अब ये हाथ पे लगेगा तो चूड़ा रत्न सर पे लगेगा, बस ये नवरत्न हो गया। बलिया, लंगर, मोखड़ी, बाकी वाले तो हाथ फूल है, धानी हाथ में लगे। बाजू बंद है, बाजूदार बंगड़ी नहीं होता, बंगड़ी भी होता है एक, ये बंगड़ी मैंने लिखा नहीं इसमें, एक गाने में आता है बाजूदार बंगड़ी, राजस्थानी गाने में। तो ये और बाजू बंद, बाजू का ही होगा हाथ का। ठड्डा और बड्डा, ये ठड्डा वड्डा भी हाथ का ही है, ठड्डा कहते हैं, पुराने समय में सोने के कड़े को ठड्डा कहते थे। तो ये पीछे वाला तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान वाले हैं। और आगे वाले अपने क्या याद रखना है, अणत आवणा सेवटा, नौकरी गजरा गोखरू, अणत आवणा सेवटा, नौकरी गजरा गोखरू, रटना पड़ेगा, रटना होगा आपको। अणत आवणा सेवटा, नौकरी गजरा और गोखरू। बाकी तो नवरत्न का बलिया, लंगर, मोखड़ी, ये भी ध्यान में रखना। बलिया, लंगर, लंगर भी हाथ में पहने जावे, और मोखड़ी, मोखड़ी भी हाथ रही है। ये सब इंपॉर्टेंट ही दिए हैं। नवरत्न नाम आए तो उल्टा पुल्टा कर दे, नवरत्न चूड़ा रत्न को अपने आप सोच लेना, वो बता दिया ना। तो अणत आवणा सेवटा, नौकरी गजरा गोखरू, ये बाजूरा है ये, तो हाथरा और बाजूरा ये है। इसके अलावा अंगुली, अंगुली का आरसी, मुद्रिका, देखो आरसी, आरसी भी उंगली का है, याद क्या रखना, मुद्रिका। मुद्रिका तो ऐसे याद रख जाएगी कि मुद्रिका नहीं कहते सुंदरकांड पाठ में कि मुद्रिका उसने गिराई हनुमान जी ने पेड़ से सीता की तरफ, जब वो सीता की खोज में गए थे, मुद्रिका गिराई है ना। अंगूठी भेजी थी राम ने सीता के लिए, तो मुद्रिका भेजी थी ना, वो मुद्रिका है। दामना याद रखना है, दामना, छल्ला, अब छल्ला क्या याद रखना, चलो हाथ में बांधी जाए अंगुली में, ये हाथ की अंगुली है ना, ये अंगुली का मतलब हाथ की अंगुली है। हथपान, अब हथपान है ना, हथपान हाथ का ही होगा, हाथ में कौन बांधी जाए, अंगुली में होगा हथपान, हाथ की अंगुली में। और ये नीचे पगपान भी आएगा, पगपान पैर की अंगुली में। अंगूठी, बिनती, नॉर्मल बात है। तो याद रखने वाले क्या है, आरसी, दामना,
और हथपान। आरसी दामना हथपान। मुद्रिका तो आपको बता ही दिया, मुद्रिका है ना, वो हाथ की अंगूठी, वो राम ने सीता का वो मुद्रिका कहलाती है। आरसी दामना हथपान। आरसी दामना, दामना का बहुत प्रश्न पूछा जाता है, दामना कहाँ पे पहना जाता है, हाथ की अंगुली में पहना जाता है, तो ध्यान रखना। आरसी दामना और हथपान। आपको कोई भी ट्रिक आए दिमाग में तो कमेंट में लिख भी देना। तो इसका रटना है आरसी दामना और हथपान। बाकी छल्ला चुल्ला तो सबको ही पता है। इसके अलावा कमर का सटका, चौथ, कंदोड़ा। कमर कंदोड़ा हुआ है, ध्यान में, कंदोड़ा कमर का होता है। कभी घर पे पूछना, हम सभी राजस्थानी हैं तो ज़्यादातर ये चीज़ें राजस्थानी में पहनी जाती हैं, शहरों में कम पहनी जाती है, लेकिन गांव में तो बहुत हो सकता है पहनी जाए। कंदोरा, करधनी। अब करधनी पता चले, करधनी कमर का है। कणकटी और तगड़ी, तगड़ी तो ध्यान में है, कमर में बांधी जाए। कंदोड़ा भी कमर में बांधी, करधनी भी कमर में बांधी जाती है। तो ये पीछे वाले 4 तो आसान वाले हैं, यदि आपको पहले सुने हुए हैं, हमारे तो सुने हुए। और सटका चौथ याद रखें, सटका और चौथ अलग अलग है, ध्यान में रखना, कोमा नहीं लगाई है मैंने। सटका और चौथ कमर रहा है, सटको और चौथ कमर रहा है। दांत, दांत में 2 ही हुए, रखन और चूप। एक सोने का दांत लगाते हैं ना, वो भी होता है, रखन चूप कहते हैं उसको, रखन कहते हैं उसको शायद। तो रखन चौप, एक चौप पहले ऊपर बताया था, याद है तो, चौप, चौप बताया था, कहाँ पे है वो चौप, किसका आभूषण है, नाक का। ये देखो, ये नाक का चौप, ये चौप तो है नाक रो। और चौप किने कहवे, चौप कहवे दांत ने। चौप आप देखना किस कौन से दांत को कहते हैं, रखन और चौप, ये 2 दांतरा आभूषण। दांतरा भी हो, कई सोनारा दांत मंडार पहने तो दांतरा आभूषण भी हो या फिर है। और दांत के अंदर कुछ आभूषण लगाते भी है कई, वो आदिवासी या अलग क्षेत्रों में। तो रखन और चौप ये दांत रहे। पैर के, पैरों में कहीं के टोडा, टांका। पहले पीछे वाले देख लेते, देखो बिछिया, पैरों में बिछिया पहनी जाती है। पायल, सबको ध्यान है, पायल होती है, पायल गले में तो होगी नहीं, पायल पैरों में होगी। रमजोड़, अब रमजोड़ क्या होती है, पैरा में रमजोड़ ऐसे नहीं गाना होता है, रमजोड़ वो होती है जो कपड़े के ऊपर पायल बंदी होती है। जैसे पहले 15-26 जनवरी होती थी ना, तो एक मतलब बंदा कपड़ा होता है, कपड़ा सा होता है चौड़ा सा, उसके ऊपर पायल बंदी हुई होती है, उसको बांधते हैं। कई बार आपने टीवी और में देखा होगा, पैरों में मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी पायल बांधते हैं, वो रमजोड़ कहलाती है। पहले 26 जनवरी 15 अगस्त में बच्चियां बांधती थी, और अभी भी बहुत सारे बांधते हैं, तो रमजोड़ कहलाई जब। और नुपुर, नुपुर घुंघरू को कहते हैं, नुपुर इसका शायद हिंदी का, प्योर हिंदी का शब्द है नुपुर, घुंघरू को कहते हैं। नेवरी, थन बता ही दिया, नेवरी, घोड़ा में नेवरी बांधी जाए पग्गा में, तो नेवरी। तो ये पीछे वाले तो अपने ऐसे याद हो जाएंगे, आगे वाले याद रटने हैं। टोडा, टांका, तेदड़, झांझर। अब झांझर तो पता है, वैसे झांझर का एक गाना भी है, झांझरिया। टोडा, टांका, तेदड़, ये 3 इंपॉर्टेंट है। और आंवला, आवरा अब आपको आगे के ऊपर भी आया। आंवला हाथ में भी पहनने जाए और पग में पहनने जाए। और लंगर भी हाथ में भी होगा और पैर में भी होगा, देखो लंगर हाथ में भी है, पैर में भी है। तो ये उसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार लगाने हैं। तो याद कहीं रखना है, टोडा, टांका, तेदड़। टोडा, टांका और तेदड़, ये क्या है, पैर की है। बाकी झांझर, आंवला, लंगर, बिछिया, पायल, रमजोड़ आपको बता दिए। अब पैर की अंगुली का क्या बाकी रह गया, पैर की अंगुलियां, गोर, गोलमा, फोलरी। और गोर, गोलमा और फोलरी। तो ये सारा, यहाँ पे बिछिया लिख दिया, यहाँ पे बिछिया पैर की, यहाँ गलती से शायद लिख दिया बिछिया, बिछिया पैर की कैसे, बिछिया तो पैरों की अंगुलियों में पहनी जाती है, तो ये यहाँ पे होगा, ये गलती है, ये बिछिया पैर की अंगुलियों की है। तो पैर की अंगुलियों को मैं क्या याद है, गोर, गोलमा, फोलरी। एक गोलमा देवी थी, नेता भी थी गोलमा देवी, वो अनपढ़ नेता थी। अब कहाँ पे मेरे को याद नहीं है, लेकिन राजस्थान की शायद गोलमा देवी, एक ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, गोलमा देवी थी। गोर, गोलमा और फोलरी, ये 3 याद रखना है पैर की अंगुलियों के, गोर, गोलमा, फोलरी। अंगूठा तो याद पता ही चल जाएगा, अंगूठा बोला तो पैर की अंगुली में आएगा। पगपान, अब पगपान है तो आपको पता ही है, पगपान। हथपान कहीं में है, हाथ की अंगुलियों में, देखो हथपान आया, अभी किए थे ना अपने, हथपान, हाथ की अंगुली, ये देखो हथपान, और ये हथपान है ना। और ओ है पगपान, ये दोनों अंगुलियों में पहने जाए। बिछिया अंगुली में, याद कहीं रखना है,
गोर, गोलमा और फोलरी। तो ये सभी रटने हैं, ये ध्यान में रखिए। ये सभी रटोगे तो अपने आप पता चल जाए। गोर, गोलमा और फोलरी आज सभी ये आभूषण इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसके बाद में ये तस्वीर को देखना और सोचना कि कौन कौन सा हमें याद है नहीं है। देखो रखन, चूप, दांत का, मेख, मेख भी दांत रोवे, तो ये सभी बताया हुआ है। चौंप, लुंगी, ये नाक का, चौंप, लुंगी, नथनी, कांटो, सभी ने ध्यान, फीणी, कोकी, खिवण, नकफुल, बेण, नथ, ये सारे इसमें आभूषण आ गए। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें आ गए हैं ऊपर। ठीक है, आपकी अच्छी तरह याद करो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।